छात्रों, आपका इंटर क्लास हिंदी और चैप्टर कर लिया है आपका दूसरा संस्कृत का। बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। इस चैप्टर में से 99% आने के चांसेस हैं, कोई ना कोई सा ग्राफ आ सकता है, ठीक है। और संस्कृत आपके 7 नंबर के आएंगे सूक्तियाँ, अर्थात श्लोक आएंगे 7 नंबर के हिंदी ट्रांसफर करने के लिए। 7 नंबर से ये वाले खंड आएंगे आपको, कोई से 4-5 पार्ट में रखने, और 7 नंबर सूक्तियाँ आएंगी, 3-4 पार्ट हो रखने, और 4 नंबर के क्वेश्चन आने इसके 14, 4, 18, 4 नंबर के क्वेश्चन वाइज, और 2 नंबर के तत्सम, 2 नंबर तद्भव, तो लगभग 25-30 नंबर की संस्कृत आती है। तो इसलिए बच्चे जब तो संस्कृत याद होगा अच्छे नंबर लाने हैं। बाकी जीन परीक्षा तो दुनिया याद करती है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रेरित करें पढ़ने के लिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। देखिए, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चा, भास, भारवी, भवभूति, उदायो, महाकाव्या, शुकेने, ग्रंथ रत्ने, यद्यपि, अद्यपि मतलब आज भी, पाठकानाम मतलब अपने पाठक द्वारा, हृदय माने होता है हृदय में, राज माने राजती है, एवं माने यह है, भाषा माने भाषा, असंबंधी आज भी है ना। मातृ समान, माता के समान, सम्मानीय, वंदनीय, और यतो भारत मातु स्वतंत्रता, गौरव, अखंडत्व, संस्कृत नेतृत्व, संस्कृत में सुरक्षित एवं संस्कृत भाषा सर्वेषु भाषासु प्राचीनमा श्रेष्ठा च अस्ति, तथा सुष्ठु एकम भाषतु मुख्य मधुरम दिव्य जीरावाड़ी हाथी। देखिए, संस्कृत माने का संस्कृत, साहित्य माने साहित्य का, संस्कृत का साहित्य के, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चा माने और, भास, भारवी, भवभूति, भवभूति, महाकाव्य, इनके द्वारा लिखे हुए महाकाव्य। स्व क्या नाम, इनके हैं अपने ग्रंथों के द्वारा, मतलब इन महाकवियों के द्वारा, अपने ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठक मतलब पाठकों के हृदय मतलब पढ़ने वालों, पाठकों मतलब होता है पढ़ने वाले, जिन्हें किताब पढ़ती है वो कहलाती है पाठक, पाठकों के हृदय में आज भी विराजमान है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य और भास, भारवी, भवभूति, जैसे महाकवि स्व मने अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, इनके द्वारा लिखे जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के अर्थात पढ़ने वालों के हृदय में विराजमान है। एवं भाषा अस्मभि, यानी कि ये भाषा आज भी हमारे लिए माता समान, मृत मन होता है माता, मातृमन का होता है माता, सम माने समान, सम्मानीय है, वंदनीय, माता के समान सम्मानीय और वंदनीय, यानी कि ये भाषा आज भी हमारे लिए क्या है, आज भी हमारे लिए क्या है, माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। और यह तो भारत माता, ये भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, ये भारत माता की क्या है, स्वतंत्रता के लिए, गौरवता के लिए, अखंडता के लिए, और सांस्कृतिक एकता के लिए, सांस्कृतिक एकता के लिए, एकता के लिए संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है। अर्थात ये भाषा आज भी हमारे माता के समान सम्मानीय वंदनीय है, और ये भाषा, ये भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, ये भारत माता मतलब होगा भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, गौरवता के, गौरव और अखंडता के लिए, भारतीय सांस्कृतिक एकता के लिए, भारतीय सांस्कृतिक एकता के लिए, दो लोग सांस्कृतिक मतलब होगा सांस्कृतिक एकता के लिए संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है। ये भाषा, ये संस्कृत भाषा, ये मतलब ये माने होता है ये संस्कृत भाषा सर्वेषु भाषासु प्राचीनतम श्रेष्ठ अस्ति, ये संस्कृत भाषा सर्वस्व में सभी भाषाओं में प्राचीनतम प्राचीन और श्रेष्ठ है, यानी कि ये संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम, सबसे पुरानी और श्रेष्ठ भाषा है, और क्या श्रेष्ठ भाषा है। तथा
सुनिश्चितम यानी किसी ने सही कहा है ना। सुष्टुतम मानो किसी के विचार सही है, अर्थात किसी ने सही कहा है कि भाषाओं में मुख्य, भाषाओं में संस्कृत जो है यानी कि भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। कौन है? देववाणी संस्कृत। समझे नहीं? यानी कि किसी ने सही कहा है कि सभी भाषाओं में संस्कृत जो देववाणी संस्कृत जो है यानी यह वीरावाड़ी भारतीय वीरावाड़ी सभी भाषाओं में देववाणी संस्कृत जो है मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। दिव्य मतलब आलोकित, दिव्य मतलब आलोकित। कह रहे हैं संस्कृत साहित्य आदि कवि, संस्कृत साहित्य के कौन साहित्यकार कौन है? आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य और कौन कौन से? भास, भारवी, भवभूति, अन्य महाकवियों द्वारा अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, शौकीन मतलब अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी यानी कि पढ़ने वालों के हृदय में क्या है? विद्यमान है। ये भाषा आज भी हमारे लिए माता मात्र होता माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। और ये भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, गौरव और अखंडता और सांस्कृतिक एकता के लिए, सांस्कृतिक एकता के लिए संस्कृत के द्वारा ही यानी एकता जो है इन सबके लिए क्या है? सांस्कृतिक संस्कृत के द्वारा सुरक्षित किया था। ये भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम श्रेष्ठ और प्राचीनतम और श्रेष्ठ है तथा सुष्टुतम अर्थात किसी ने सही कहा है इस देववाणी संस्कृत, वीरावाणी लोग देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। ठीक है, एक बार और देखिए। संस्कृत का साहित्य आदि कवि कालिदास, आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भास, भारवी, भवभूति और अन्य महाकवि द्वारा आज भी है ना अपने आज भी अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी ये पाठकों के, पढ़ने वालों के हृदय में विराजमान है। अर्थात इनकी किताबों के द्वारा इनका नाम आज भी चल रहा है, इनकी महान पुस्तकें है ना। इसमें कह रहे हैं यह भाषा आज भी हमारी माता के समान सम्मानीय, माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। ये भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता के लिए संस्कृत के द्वारा सूचित किया था। ये भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम है और श्रेष्ठ है, प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। ये किसी ने सही कहा है, ये किसी ने सही कहा है कि देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य और मधुर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखने से पहले वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा। शुभ रात्रि।